हेलो गाइस, अब अभी इस सेशन में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे साइंस की डेफिनेशन क्या होगी। अगर हमें डिफ़ाइन करना हो कि साइंस को हम एग्ज़ाम में किस प्रकार से डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो देखिए जो साइंस होती है उसको हम बोलते हैं सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रेक्षण, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, प्रयोगों यानी कि एक्सपेरिमेंट्स और परीक्षणों टेस्टिंग से प्राप्त निष्कर्षों का जो सुव्यवस्थित और गुणात्मक, विश्लेषणात्मक तथा परिणात्मक जो अध्ययन होता है उसे ही हम साइंस कहते हैं। तो इसमें जो टर्म्स आती हैं उसको आप समझ लीजिए। पहले तो टर्म्स आती है ऑब्जर्वेशन, फिर आती है एक्सपेरिमेंट, फिर आती है टेस्टिंग यानी कि परीक्षण, प्रयोग और परीक्षण। ये तीनों टर्म क्या होती हैं, किस प्रकार से डिफाइन करते हैं वो देखिए आप। ऑब्जर्वेशन तो क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को हम दूर से बैठकर देखें, हम किसी चीज़ को दूर से बैठकर देखें, उसके बारे में जो हमें आइडिया लगता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। जैसे हम दो व्यक्तियों को देख रहे हैं, उनके व्यवहार को देख रहे हैं दूर से बैठ के, तो इस प्रकार से हम जब देखते हैं तो होता है ऑब्जर्वेशन। इसमें किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हम दोनों व्यक्तियों को देख तो रहे हैं, उनको व्यवहार को देख तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उनके साथ प्रयोग भी कर रहे हैं, उनको एक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि आप इस प्रकार से करिए। तो फिर उसके बाद उनके जो व्यवहार है उसमें क्या परिवर्तन आता है, उस प्रकार से जब करते हैं उसको बोलते हैं प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट। और परीक्षण जब हम जो टेस्ट वगैरह होते हैं लैब के अंदर कुछ करते हैं, जैसे केमिकल्स आपस में मिलाया तो क्या होगा, इस प्रकार से जो करते हैं वो होता है टेस्ट यानी कि परीक्षण। तो इस प्रकार से हम जब परीक्षण, प्रयोग और परीक्षण ये तीनों चीज़ करते हैं तो उनसे हमें क्या क्या मिलता है, उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं यानी कि जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनको सुव्यवस्थित करना पड़ेगा। पहले तो उनको मैनेज करना पड़ेगा तरीके से। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो आपको एक मैनेज तरीके से बताना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले स्टेज को पहले बता रहे हो और बीच वाले स्टेप को बाद में, ऐसे कुछ नहीं। एक सुव्यवस्थित तरीके से आपको पहले उनको अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि जैसे कोई भी घटना जो होती, नेचुरल घटना होती, जैसे सुनामी मान लीजिए, उसका अगर हम कारण बता रहे हैं तो हमें शुरू से लेकर लास्ट तक अगर हम कोई भी कारण बता रहे हैं तो उसके पीछे भी क्या लॉजिक होता है उसको हम क्रमबद्ध तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, तो उसको बोलते हैं सुव्यवस्थित, गुणात्मक, विश्लेषणात्मक तथा परिणात्मक। परिणात्मक का मतलब हो गया जैसे संख्या जो होती है उसका कितना परिमाण होता है, परिणाम होता है, वो उसका परिणाम, गुणात्मक और उसका विश्लेषण जो होता है। इस प्रकार से जो हमारे को सुव्यवस्थित ये रिजल्ट्स मिलते हैं उनका जो अध्ययन होता है उसे ही हम बोलते हैं साइंस। देखिए जो साइंस जो टर्म है ये बहुत पहले स्टार्ट हुई थी, लैटिन भाषा के अंदर एक वर्ड आता है साइंटिया। ये लैटिन भाषा का एक वर्ड है, ठीक है। साइंटिया, इसको हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं साइंटिया। जो साइंस वर्ड है वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लैटिन भाषा के वर्ड साइंटिया से, जिसका मतलब होता है नॉलेज या नोविंग समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को जो जानने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं साइंस और साइंटिया। तो 18वीं शताब्दी तक क्या होता था, यानी कि 18th जो सेंचुरी थी, 18वीं शताब्दी तक क्या होता था कि जो विज्ञान था वो उसको हम बोलते थे प्राकृतिक दर्शन यानी कि नेचुरल फिलोसॉफी। अब नेचुरल फिलोसॉफी क्या होती है, देखिए फिलोसॉफी वो होती है जिसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानकर उसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पे हमने बात की ना ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बारे में सिद्धांत देते हैं, गणित रूप से नहीं, वैसे ही हम सिद्धांत देते हैं कि कोई भी जो घटना होती है उसके पीछे का हम कारण बताते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है ये होता है सिद्धांत। तो तब तक हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, इसलिए हम क्या होता था, कोई भी जो घटना होती थी उसका एक हम
दार्शनिक रूप से यानी कि उसको एक घटना को समझाने के लिए एक सिद्धांत देते थे कि हो सकता है ये घटना इस कारण घटित हो रही हो। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी 18वीं शताब्दी के बाद, तब हमने क्या किया कि हमने विज्ञान जो है उसकी 2 ब्रांच बना ली। मेनली हमने 2 ब्रांच बनाई विज्ञान के। पहली जो शाखा थी, हमने यह विज्ञान की शाखा बना ली। पहली जो शाखा थी उसको हमने बोला जीव विज्ञान, और दूसरी को हमने बोला भौतिक विज्ञान। अब जीव विज्ञान क्या है? जो जीवों के बारे में जानने के लिए जो विज्ञान की शाखा बनाई गई उसे जीव विज्ञान कहा। और जो भौतिक जो हमारा परिदृश्य है, जहाँ पर जो बिना जीव वाली वस्तुएं हैं यानी निर्जीव जो वस्तुएं हैं जिनके अंदर जीव नहीं है, उन चीज़ों के बारे में अगर कोई घटना घटित होती है उसके बारे में समझाने के लिए हमने भौतिक विज्ञान बनाया। फिर फर्दर हमने जो भौतिक विज्ञान है उसको आगे बढ़ा दिया। जैसे उसके बाद स्पेस जो है, खगोल जो है, यानी कि जो हमारे चारों ओर जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की जानकारी के लिए हमने क्या बना दिया? ब्रह्मांड की जानकारी के लिए हमने बना दिया खगोल विज्ञान। इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी बना दिया, यानी कि जो साइंस टेक होती हैं तकनीकी। इस प्रकार से अलग अलग ब्रांचेस के अंदर हम अलग अलग चीज़ें पढ़ने लग गए। तो इस प्रकार से हम विज्ञान को आगे फर्दर क्लासिफाई करते गए, आगे उसको वर्गीकृत करते गए। तो विज्ञान की परिभाषा हम देंगे कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से जो प्राप्त प्रेक्षण, प्रयोग और परीक्षण करने के बाद जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से गुणात्मक, विश्लेषणात्मक और परिणात्मक उनका जो अध्ययन किया जाता है। कोई भी जो प्राकृतिक घटना होती है, जैसे मान लीजिए कि जो सूर्य है और जो चंद्रमा है, इस हमें दिन में दिखते हैं, दिन में नहीं दिखते हैं, तारे रात को दिखते हैं, दिन में नहीं। इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उनके बारे में हम पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद रिजल्ट्स निकालेंगे। तो इस प्रकार का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम साइंस बोलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।